Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भारत के कई राज्यों में कोरोना के नए केस तीसरी लहर का संकेत दे रहे हैं। न सिर्फ केरल में बल्कि अब मिजोरम और आंध्र प्रदेश में भी नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले सप्ताह की बात करें तो देश भर के सबसे अधिक नए मामले केरल से ही सामने आए थे। इसके अलावा मिजोरम और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के केसों में औसत से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मिजोरम में बीते हफ्ते की तुलना में कोरोना के केस 44% बढ़ गए हैं। वहीं बीते 3 सप्ताह के दौरान इस उत्तर पूर्वी राज्य में संक्रमण के केसों में गिरावट दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश में नए केस के साथ ही सप्ताह में नए केस की संख्या में भी 13.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं केरल में बढ़ोतरी 56% की दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में 3.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में हर हफ्ते 1% की मामूली दर से केस बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत के नए केस में आज गिरावट देखने को मिली है। भारत में कोरोना वायरस के नए केस 5 दिन बाद 40,000 की संख्या से नीचे आए हैं। भारत में 30,198 नए केस सामने आए और 350 लोगों की मौत हो गई, जो 29 मार्च से अब तक एक दिन में सबसे कम मौतों का आंकड़ा है। इसी के साथ भारत में कुल मौतों का आंकड़ा 4,38,560 हो गया है। वहीं भारत में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 64 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। सरकार की योजना है कि सितंबर-अक्टूबर तक ज्यादा से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दे दी जाए। वर्तमान में वयस्क आबादी में से लगभग 52% को कोविड-19 वैक्सीन की 1 डोज दी जा चुकी है। अब तक 15% वयस्क आबादी को दूसरी खुराक मिली है। वहीं तमिलनाडु में कोविड-19 की पाबंदियों में छूट दे दी गई है। कई पर्यटक कोडइकनाल हिल स्टेशन पर पहुंच गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 1 सितंबर से 9 से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी को देखते हुए 1 सितंबर में भी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि पॉजिटिविटी रेट जिन जिलों में 2% से कम होगी, वहां कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 6 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर ने कहा है कि इसके शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। आईसीएमआर के एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा के अनुसार अनुभवों से सीख लेते हुए कई राज्यों ने पहले से ही कोविड-19 कर्फ्यू लगा रखा है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत की तरह यहाँ पर भी कई अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है। इस क्षेत्र से आ रहे ज्यादातर कोरोना के नए मामले उन लोगों के हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर अब 21 करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 45 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अभी तक 5.19 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये सभी आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा साझा किए गए हैं।